नमस्कार दोस्तों, आपका बच्चा चाहे किसी भी क्लास में पढ़ता हो, चाहे 8th क्लास में हो, 9th में हो, चाहे 10th में हो, या किसी और क्लास में भी हो सकता है, किसी बड़ी क्लास में भी हो सकता है, या आप खुद ही किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए ये पूरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पहले इस पूरी वीडियो को अच्छे से देखना। मैं आज बात करने जा रहा हूँ किस तरीके से हम हमारे बच्चों के मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। आपने अपने बच्चे को बाजार भेजा सामान लेने के लिए, आपने उसको कोई लिस्ट नहीं दी, केवल आपने उसको 10 नाम दे दिए, ये 10 सामान आपको खरीद कर लेकर आने हैं, आपने अपने बच्चे को बोल दिया। क्या आपके बच्चे को वो 10 के 10 नाम याद रहेंगे? नहीं रहेंगे। और भी चीज़ें हैं। कई बार आपका बच्चा, अगर आप कोई अचानक से आपके बच्चे को कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन दे दे कि बताओ इतना और इतना ऐड करने पर कितना होगा, तो वो बच्चा आपका सोचने लग जाएगा कि ये कैसे अचानक से पूछ लिया, मेरे को तो आता ही नहीं है, जल्दी से मुझे बताना आता नहीं है। और आपके बच्चे की इंसल्ट वहाँ हो जाती है। और आपका बच्चा चाहे पढ़ता भी हो, बट वहाँ ऐसा लगेगा कि ये पढ़ता नहीं है, या इसका जो ब्रेन पावर है बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत समस्या आती है। बहुत ज़्यादा जगह ऐसे वाक़ये आ जाते हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि हम हमारे बच्चे की मेमोरी पावर को कैसे बिल्ड करें, कैसे हम हमारे बच्चे की मेमोराइजेशन पावर को इंक्रीज करें, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपके बच्चे का मेमोरी पावर हाई लेवल तक पहुँच जाएगा, जिसके आसपास आने वाले जितने भी एरिया में जितने भी बच्चे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आपके बच्चे को डिफीट कर पाए। जी हाँ, पूरी वीडियो को देखना, आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले तरीके की तरफ कि पहला तरीका क्या है। पहला तरीका आता है वैदिक मैथमेटिक्स। दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेदों से निकल कर आया है। ये मैथमेटिक्स वेदों से निकल कर आई है। इस मैथमेटिक्स के हेल्प से आप किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को चुटकियों में हल कर सकते हो, पलक झपकते ही। जैसे कि आपके बच्चे को किसी ने कहा चलो मल्टीप्लाई करके दिखाओ 68 × 62। आप देख भी पा रहे हो, नंबर्स में आपके सामने रख रहा हूं। आपके बच्चे को किसी ने कहा बताओ मल्टीप्लाई करके दिखा 68 × 62। आपके बच्चे ने फट से आंसर दे दिया 4216, दैट इज योर आंसर। आपके बच्चे को किसी ने कहा मल्टीप्लाई करके दिखाओ 106 × 107, 106 और 107। आपके बच्चे ने फट से आंसर दे दिया 113 और 42। ये लो आपके सामने। अगर आपके बच्चे को किसी ने कहा मल्टीप्लाई करके दिखाओ 95 × 98, फट से आपके बच्चे ने आंसर दिया 9310। ये लो आपका आंसर। ये कैसे हो सकता है? ये वैदिक से हो सकता है। मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी फिल्म भी दिखाऊंगा। मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब कुछ पॉसिबल है वैदिक मैथमेटिक्स के हेल्प से। मैथमेटिक्स के जो छोटे छोटे ऑपरेशंस होते हैं, आप उसको माइंड में सॉल्व कर सकते हो, ब्रेन में सॉल्व कर सकते हो। तो आपके बच्चे का मेमोराइजेशन पावर पहले तभी इंक्रीज होगा जब आपके बच्चे का ब्रेन फंक्शन करना शुरू करेगा। आपके बच्चे का जैसे ही सामने क्वेश्चन ट्रिगर किया जाएगा, फट से उसका आंसर उसके ब्रेन के अंदर फंक्शनिंग होना शुरू कर देगा और फट से उसका आंसर बच्चा दे पाएगा। ये तभी हो पाएगा जब वो सबसे पहले मेमोरी पावर बिल्ड करने का तरीका सीखेगा, जो कि है वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक मैथमेटिक्स है पहला तरीका, और ये पहले इसी को करना चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले वैदिक मैथमेटिक्स बताई है। सेकंड नंबर पर आता है विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक यानी विजुअलाइजेशन मेथड, ये चीज क्या है? विजुअलाइजेशन का मतलब है किसी भी चीज को याद करना एक फोटो के साथ में, किसी भी चीज को। और आपके बच्चे को ये चीज आती भी है बट आपको नहीं पता, और ना ही हमने कभी उस पर ध्यान दिया कि हमारे बच्चे का विजुअलाइजेशन पावर कितना है। क्या आपने कभी अपने बच्चे को ऐसे पूछा है कि चलो तू बता दे कि हमारे फैमिली के अंदर टोटल 60 या 50 मेंबर्स हैं, तो तू बता कि हमारे मेंबर्स जो है फैमिली के अंदर है, चाहे आपके मोहल्ला हो, चाहे दूसरे परिवार में जो दूसरे रिश्तेदार हो, तो उन सब का मिलाकर मान लो 50 से 60 मेंबर है, और आपका बच्चा उन सभी मेंबर से मिला हुआ है। अब आपने बच्चे से पूछा चल बता कि उस आदमी का नाम क्या है, या तुम्हारे उस घर में रहने वाले चाचा जी जो हैं उनका नाम क्या है। मान लो उनका नाम मुकेश जी है, तो आपका बच्चा फट से बता देगा। अगर वो मुकेश जी से मिला हुआ है, तो एक बार भी मिला हुआ है तब भी बता देगा कि मुकेश जी कौन थे। मुकेश जी वो थे जो चश्मा लगाते थे। मुकेश जी कौन थे? जिनके बड़ी बड़ी मूछें थी। आपका बच्चा फट से बता देगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके बच्चे का विजुअलाइजेशन पावर अच्छा है, वो चीज़ों को फोटो के साथ में याद कर सकता है। बट
क्या आपने कभी इसी टेक्निक को पढ़ाई पे यूज किया है, स्टडी में यूज किया है? नहीं किया। आपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया कि आपके बच्चे का विजुअलाइजेशन पावर कितना है और हम इसको और बड़े लेवल पर कैसे ले जा सकते हैं। नहीं ध्यान दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान अब देंगे। मैं सिखाऊंगा वैदिक मैथमेटिक्स भी और विजुअलाइजेशन पावर कैसे बढ़ाते हैं, ये तरीके भी आपको मैं बताने वाला हूं। अब थर्ड नंबर यानी कि हमारा लास्ट तरीका आता है। लास्ट तरीका क्या है? विजुअलाइजेशन पावर के बाद में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं टेक्निक बताने जा रहा हूं, उसका नाम है निमोनिक्स। जी हां, निमोनिक्स टेक्निक जो है, इसकी हेल्प से आप अल्फाबेट, नंबर्स और साथ ही फोटो, अल्फाबेट, नंबर, फोटो, अगर इन सबको मिला दिया जाए और अलग से एक वीडियो क्रिएट कर दी जाए, चलो वीडियो को भी हटा दो, इमेजिनेशन पावर बच्चों का बहुत शानदार होता है। आपने देखा होगा, अगर आपके बच्चे के हाथ में आपका फोन चला जाए जिसमें पैटर्न लॉक है, आपका बच्चा अगर 3 बार भी उस पैटर्न लॉक को देख लेगा, फट से क्रैक कर देगा। चौथी बार में आपको उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 बार भी मैं आपको ज्यादा बता, तो आपका बच्चा जल्दी से उस पैटर्न लॉक को क्रैक कर देगा। ऐसा क्यों होता है? आपने कभी ध्यान दिया? अगर ध्यान दिया है अच्छी बात है, ध्यान नहीं दिया है तो अब से ध्यान देना शुरू करो कि आपका बच्चा किस वे में जा रहा है, वो किस तरीके से हम अपने मेमोरी पावर को बिल्ड कर सकता है। अब निमोनिक्स टेक्निक होती क्या है, उसका छोटा सा उदाहरण देता हूं। पूरी टेक्निक आपको सिखाऊंगा, आपके बच्चे को सिखाऊंगा, लास्ट में पूरी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं वीडियो के एंड में, तो वीडियो को पूरा देखना। अब निमोनिक्स टेक्निक के अंदर मान लो मेरे पास में एक नंबर है 12 और मुझे इस 12 का निकालना है क्यूब। क्यूब निकालना है यानी कि घन निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई यानी कि 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, इसको कहते हैं 12 का क्यूब। अब इसका घन निकालना है आपके बच्चे को। निकालना कैसे है? निमोनिक्स टेक्निक के। तो निमोनिक्स टेक्निक के अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती है, मेमोराइजेशन पावर को बिल्ड करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। वो तरीका क्या है? मान लो इस 12 को, यानी कि हमें जो 12 का क्यूब निकालना है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है 12। और ये 12 से एक और नाम याद आ रहा है, 12 के साथ साथ एक और वर्ड आता है जो 12 के जैसा है, 12 टॉवेल, 12 टॉवेल। अरे हाँ, 12 के साथ में कौन सा नाम जुड़ रहा है राइम के साथ में? वो है टॉवेल। अच्छा, टॉवेल है। टॉवेल को मैंने खरीदा था दुकान से। टॉवेल को मैंने कहां से खरीदा था? दुकान से। दुकान से यानी DUKAN, दुकान से, यही होता है स्पेलिंग, DUKAN। व्हाट्सएप पर अगर आप दुकान लिखोगे तो ऐसे लिखोगे DUKAN, दुकान। दुकान से, दुकान यानी D, दुकान में UKAN, ये आते हैं अल्फाबेट। अच्छा, अब निमोनिक्स टेक्निक के अंदर क्या होता है? अल्फाबेट्स के अंदर जो वोवेल्स होते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो मैं इस U को और इस A को हटा देता हूं। अब क्या बचा? D, K और N। D को निमोनिक्स के अंदर जो नंबर दिया जाता है वो है 1, यानी कि 1 को रिप्रेजेंट करेंगे D से और D को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से, तो D के नीचे 1 आ गया। अब अगला है K, K को रिप्रेजेंट करते हैं 7 से, तो K के नीचे 7 आ गया। अब बच गया लास्ट में N। N क्या होता है? N को रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, तो नंबर आया 1, 7 और 2। अब एक नंबर और आएगा। आपने किसका क्यूब निकाला है? 12 का। 12 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 2। 2 का क्यूब तो सब बच्चों को याद होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। उस 8 को यहां लगा दो, 1728। दिस नंबर इज क्यूब ऑफ 12, यानी कि 1728 क्यूब होता है 12 का। आपको मैंने कोई कैलकुलेशन बताई? नहीं बताई, मैंने तरीका, एक ट्रिक समझा दी। इस ट्रिक के पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। निमोनिक्स टेक्निक हो, विजुअलाइजेशन पावर को बिल्ड करने का तरीका हो, साथ ही वैदिक मैथमेटिक्स, यहां से स्टार्ट करेंगे। ये तीनों तरीके मैं आपके बच्चों को सिखाऊंगा। क्या मैं इतना ही करवाऊंगा? नहीं, आपके बच्चा, अगर आपका बच्चा 8th क्लास में है, 9th क्लास में है या 10th क्लास में है, तो जो सिलेबस रहेगा RBSE के अकॉर्डिंग, उसमें एक्सरसाइज मान लो 15 है, 16 है, 19 है, जितनी भी है, वो एक्सरसाइज तो सभी करवाएंगे, मैं भी करवाऊंगा। इसमें खास क्या है? खास ये है कि उस एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे, फोटो से याद करवाऊंगा, फनी ट्रिक्स से याद करवाऊंगा, अलग अलग लैंग्वेज यूज करके याद करवाऊंगा। क्या आपने कभी रेनबो मल्टीप्लाई नाम सुना है? नहीं सुना, किताबों में कभी आया ही नहीं, मैंने अलग से बनाई है, आपके बच्चे को याद करवाऊंगा। क्या आपने और अलग अलग तरीके की चीजों को सुना है? नहीं सुना है। क्या आपने वैदिक के अंदर भिखारी कॉन्सेप्ट सुना है? नहीं सुना है, मैंने इजाद किया है, मैं आपके बच्चों को सिखाऊंगा। तो 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास की मैथमेटिक्स तो करवाऊंगा ही, ये 3 और अलग तरीके आपके बच्चों को सिखाने वाला हूं। मात्र 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट देख पाओगे कि आपका बच्चा
जो पहले चीजों को याद करने में उसको डिफिकल्टीज होती थी, अब वो अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। मैं दावे के साथ कहता हूं उसकी रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी जो पावर है, विजुअलाइजेशन पावर है, मेमोराइजेशन पावर है, सब कुछ आपसे ज्यादा होगा। वो सारी चीजें जो आपको याद करने में टाइम लगेगी, आपका बच्चा 5 मिनट के अंदर अंदर याद कर लेगा। इसका मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं। अब जुड़ना कैसे हमारे साथ में, उसके ऊपर प्रॉपर मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप मैथ्स बाय गिरिराज सर और सक्सेस एकेडमी बीकानेर के साथ में कैसे जुड़ सकते हो, आपको वीडियोस कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसके बारे में भी आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा। फिलहाल हमारी वीडियोस ऑनलाइन क्लासेस पेड रहेगी और साथ ही प्राइवेट रहेगी। और आप अगर रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कुछ इस डिटेल्स को, जैसे कि नाम हो गया, बच्चे की क्लास हो गई, उसकी एज हो गई, आपका मतलब बच्चे का फादर नेम हो गया, पेरेंट्स का किसी का भी नाम दे सकते हो, साथ ही वो जीमेल आईडी जो बच्चा यूज कर रहा है यूट्यूब में, जो जीमेल आईडी यूट्यूब से लिंक्ड है, आपको वो जीमेल आईडी हमें भेजनी है। और उसी के साथ में आपके बच्चे की एक पासपोर्ट साइज फोटो जो कैप्चर्ड हो आप हमें भेज सकते हो इस नंबर पर भेजते ही आपके बच्चे का हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। ऑलरेडी 30+ स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। 8th 9th और 10th तीनों के लिए मैथमेटिक्स ही नहीं, साथ ही ये 3 अलग अलग तरीके की मैं टेक्निक भी बच्चों को सिखाता हूं। हर सैटरडे रहेगी स्पेशल क्लासेस और 5 डे रहेगा वीक, जिसमें आपको बच्चों को मिलेगी डेली रूटीन पर क्लासेस। 1 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है हमारी ऑनलाइन क्लासेस, तो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए और अपने बच्चे का मेमोराइजेशन पावर बढ़ाइए हमारे साथ में। और बाकी जानकारी के लिए बने रहें हमारे सक्सेस एकेडमी बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से अभी जाइए यूट्यूब पर और सब्सक्राइब करिए सक्सेस एकेडमी बीकानेर यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारा एक टेलीग्राम पर चैनल है जिसका नाम है मैथ्स बाय गिरिराज सर, बाकी जानकारी भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपके बच्चों को मेमोराइजेशन पावर बढ़ाने का 3 आपको तरीके बताए हैं। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को बिना रटे याद कर पाए, तो आप हमारे साथ में जुड़िए। मैं आपके बच्चों के मेमोरी पावर को बिल्ड करूंगा, पढ़ाऊंगा ही, साथ में कुछ नया भी सिखाऊंगा। और इन सब को करने के बाद में आपके बच्चे की जो रीजनिंग होती है यानी मेंटल एबिलिटी पावर जो होती है वो बढ़ जाएगी। और दावे के साथ मैं कहता हूं 6 महीनों के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।